अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में आपको पता है कि अभी तक हमने कितने असबाक मुकम्मल कर लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 12 असबाक का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आप सब की कॉपी किताबें अप टू डेट हैं, सारा काम साथ साथ चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर जल्दी जल्दी अपना काम सारा मुकम्मल कीजिए, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ तो आप समझ जाइए कि आज की क्लास में हमारा क्या काम है। पिछली क्लास में हमने अपना सबक नंबर 12 मुकम्मल कर लिया था, तख्लीकी लिखाई की मश्क पे एंड हुआ था, जिसमें हमने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी थी अल्लामा इकबाल बच्चों के शायर पे। बहुत मज़ा आया वो रिसर्च रिपोर्ट लिखने में, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कितना मज़ा आया? बताया था आपने अपनी टीचर को, प्रेजेंटेशंस भी भेजी हैं, कुछ की मैंने देखी थी, बेहतरीन थी, बहुत अच्छे से आपने काम किया था। ठीक है जी। और फिर वो सबक हमारा मुकम्मल हो गया, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आगे हमें अब नया सबक शुरू करना चाहिए। तो अब हम किस सबक पे काम करेंगे, क्या है उसका नाम, देखें मिलके। तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास अगला सबक कौन सा है हमारा। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी किताब का बाब नंबर 13, सबक नंबर 13, जिसका नाम है इंसान और कालीन। क्या नाम है? इंसान और कालीन। ठीक है, ये हमारे सबक का नाम है, हमारी किताब का सबक नंबर 13 है, ये चैप्टर नंबर 13 है। चलिए ये भी बता देती हूँ कि ये चैप्टर आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे मौजूद है। पेज नंबर 63 पे है हमारा नया सबक, इंसान और कालीन। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि आपके इस पेज पे कालीन की पिक्चर भी बनी हुई है, आपके घर में भी कालीन मौजूद होगा। अब इंसान और कालीन, इंसान का कालीन के साथ क्यों नाम दिया जा रहा है, क्या कहानी है कालीन की, किस इंसान की बात हो रही है, ये तो हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज की क्लास में हम इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे और जुमले बनाएंगे। तो तैयार हैं आप फिर शुरू करने के लिए आज नया सबक मेरे साथ? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा है हमारे पास, जो हमें आज जिस पे बात करनी है, जिसे समझना है, जिसका जुमला बनाना है। तो जी सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास सख्त मिजाज। सख्त मिजाज क्या है? सख्त मिजाज। सख्त मिजाज का मतलब क्या होता है? गुस्सा करने वाला। बहुत सख्त मिजाज हैं भाई, मेरे अब्बू बहुत सख्त मिजाज हैं। मेरे अंग्रेज़ी के नए उस्ताद बहुत सख्त मिजाज हैं। और कौन सा जुमला बन सकता है? ये जुमला बन सकता है कि सख्त मिजाज इंसान को कोई पसंद नहीं करता। आप पसंद करते हैं? कोई भी पसंद नहीं करता सख्त मिजाज इंसान को, जो गुस्सा करता रहे हर वक्त। तो देखिए बातों ही बातों में कितने सारे जुमले मैंने बना लिए एक लफ्ज़ के। तो इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है और बहुत सारे जुमले बनाने हैं। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बिला इजाज़त। बिला इजाज़त, साथ पढ़िए, बिला इजाज़त। शाबाश। बिला इजाज़त का मतलब है बग़ैर इजाज़त, इजाज़त लिए बग़ैर। ठीक है, अच्छा हम ये जुमला बना सकते हैं कि बिला इजाज़त किसी के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। और ये जुमला भी बन सकता है कि बिला इजाज़त दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिला इजाज़त किसी की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्या बात हो सकती है, और क्या कह सकते हैं? जल्दी से सोचिए जुमले। चलिए मैंने तो बहुत सारे जुमले बनवा लिए, अब सोचने का काम आपका भी तो है। कुछ सारी चीज़ें मैं तो नहीं सोचूंगी, बाकी कुछ जुमले आप सोचिए इस लफ्ज़ के। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास महाफिज। क्या है? महाफिज। साथ पढ़िए, महाफिज। महाफिज का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। जो हिफाजत करता है हमारी, वो महाफिज कहलाता है। और हम इस पे जुमला बना सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के महाफिज हैं। ठीक, हम ये जुमला बना सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज
پورے پاکستان کی محافظ ہے. ٹھیک, ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے بہترین محافظ بارڈر پہ ہم سب کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک جملہ, ایک لفظ سوچیں کتنے سارے جملے ذہن میں آنے لگتے ہیں. چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مجرم. مجرم, مجرم, مجرم کا مطلب جرم کرنے والا, جس نے جرم کیا ہو وہ مجرم کہلاتا ہے. اچھا جی, اس کا ہم جملہ بنا لیں کہ مجرم نے عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیا. اچھا, اس کے علاوہ مجرم کو اپنے کیے ہوئے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے, یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. قانون نے مجرم کو 2 سال کی سزا سنائی, یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کتنے سارے جملے ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ آج کے وہ الفاظ تھے جن پہ ہمیں بات کرنی تھی, جن کے جملے بنانے تھے, اور یہ تمام الفاظ ہم نے لیے تھے اپنی کتاب کے سبق نمبر 13 سے, جس کا نام ہے انسان اور قالین. جی ہاں, کتنے الفاظ پہ ہم نے بات کی؟ سخت مزاج, بلا اجازت, محافظ اور مجرم. ٹھیک ہے, اب کیا کام ہے آگے آپ کا یہ کام ہے کہ ان تمام الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور پھر اس کے جملے بنانے ہیں. لیکن جو کام کی بات ہے, ضروری بات وہ یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کے جملے وہ کوشش کیجئے گا کہ وہ جملے نہ لکھیں آپ اپنی کاپیز میں جو میں نے بنوائے ہیں, بلکہ خود سے جملہ سازی کی کوشش کیجئے, جملے بنائیے اور اپنے بنائے ہوئے جملے اپنی کاپی میں تحریر کیجئے. تبھی تو مزہ آتا ہے کام کرنے کا, جب ہم خود کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ سارا کام ہو جائے گا نا آسانی سے مکمل. تو جلدی سے یہ سارا کام مکمل کیجئے, بہترین سی خوشخط طریقے سے اپنا کام کیجئے کاپیز میں. اور پھر یہ سارا کام کیا کرنا ہے جی, یہ سارا کام آپ نے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ کام آپ کیجئے مکمل. انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.